हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं सतीश कुमार। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको टेंशन फ्री लाइफ लीड करने के लिए कुछ बेहतरीन सुझाव देने वाला हूं। ये सारे मेरे पर्सनल ट्रिक्स है। मैं एक हैप्पी लाइफ को लीड करने के लिए, टेंशन फ्री लाइफ को लीड करने के लिए इन टिप्स को रोज़ फॉलो करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग टेंशन में मर रहे हैं। टेंशन में उनका मेंटल स्टेटस खराब हो रहा है। दोस्तों, यदि आप भी एक टेंशन फ्री लाइफ को लीड करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, डायरेक्टर सतीश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, ऑर्गेनाइज योर ऑल वर्क्स एंड मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। दोस्तों, क्यों आपको टेंशन होता है, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। टेंशन के रूट कॉज को ढूंढने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, मल्टीटास्किंग की वजह से हम सभी को टेंशन होता है। हम सभी को अपना पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करना पड़ता है, प्रोफेशनल लाइफ को भी मैनेज करना पड़ता है, पैसा भी कमाना पड़ता है और रिलेशनशिप को भी निभाना पड़ता है। हर रोज़ हमें हमारी लाइफ में मल्टीटास्किंग करना पड़ता है। घर का बेटा होके भी काम करना पड़ता है, किसी लड़की का बॉयफ्रेंड या पति होके भी काम करना पड़ता है, बच्चों का बाप होके भी काम करना पड़ता है, बच्चों का माँ होके भी काम करना पड़ता है, घर की बहू होके भी काम करना पड़ता है, किसी कंपनी का एम्प्लॉय होके भी काम करना पड़ता है, किसी बच्ची का माँ होके भी काम करना पड़ता है। इस तरह से हर एक आदमी को, हर एक औरत को हर रोज़ मल्टीटास्किंग करना पड़ता है। जब मल्टीटास्किंग करना पड़ता है ना, उस समय में ड्यू टू लैक ऑफ वर्क मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट हमको टेंशन होता है, तकलीफ होता है। दोस्तों, यदि आप एक टेंशन फ्री लाइफ को लीड करना चाहते हैं तो आपके सारे काम को अच्छी तरह से मैनेज कीजिए। एक छोटा सा पेपर लीजिए और उस पेपर में अपने सारे काम को लिख लीजिए। आज क्या क्या काम करना है उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से अपने सारे के सारे काम्स को लिस्ट कीजिए। लिस्ट करने से आपको अपने सारे कामों को करने के लिए एक सही गाइडेंस मिलता है, सही डायरेक्शन मिलता है। इसके साथ साथ किस काम को करने के लिए कितना टाइम देना है, सुबह घर के कामों को करने के लिए कितना टाइम देना है, ऑफिस के कामों के लिए कितना टाइम देना है, जॉब को कितना देना है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कितना टाइम देना है, खेलने के लिए कितना टाइम देना है, फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए कितना टाइम देना है, फिर इवनिंग में अपने हस्बैंड को, वाइफ को, फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, नहीं तो बच्चों को कितना टाइम देना है। इस तरह से अपने सारे कामों को अच्छी तरह से मैनेज कीजिए और अपने टाइम को भी अच्छी तरह से इफेक्टिवली मैनेज कीजिए। तब आपको टेंशन नहीं होता है। टेंशन फ्री लाइफ लीड करने के लिए यही एक बेहतरीन उपाय है। इफेक्टिवली काम को मैनेज करना है, इफेक्टिवली टाइम को मैनेज करना है, तब आपका टेंशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और एक टाइम के बाद गायब हो जाता है। राइट। टिप नंबर 2, वर्कआउट डेली एंड डू मेडिटेशन एवरी डे। दोस्तों, यदि आप सच में टेंशन फ्री लाइफ को लीड करना चाहते हैं तो कंपलसरी रोज़ सुबह जल्दी उठिए, अच्छी तरह से एक्सरसाइज कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। दोस्तों, हमारी बॉडी है ना, ये एक तरह की केमिकल फैक्ट्री है। हमारे बॉडी में हज़ारों तरह का हार्मोन्स रिलीज होते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं। खुश होने के लिए भी एक हार्मोन है, दुखी होने के लिए भी एक हार्मोन है, गुस्सा करने के लिए भी एक हार्मोन है, शांत रहने के लिए भी एक हार्मोन है। इसलिए दोस्तों, इन हार्मोन्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए रोज़ वर्कआउट करना एक बेस्ट उपाय है। यदि आप रोज़ वर्कआउट करते हैं तो, मेडिटेशन करते हैं तो आपका मूड अच्छा रहता है, आपके बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस्ड रहते हैं, इसलिए आपका दिन बहुत अच्छा जाता है, आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है। जब आपका हेल्थ अच्छा रहता है ना, फिजिकल हेल्थ भी और मेंटल हेल्थ भी, आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। आपका मूड बहुत अच्छा रहने से आपको टेंशन होता ही नहीं है।
चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए आपके सामने, आप इसे कूलली हैंडल करते हैं, हैप्पी हैप्पी से हैंडल करते हैं और उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देते हैं। जब आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं रहता, फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं रहता है ना, आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उस समय में आपको टेंशन होता ही है। इसलिए आपको टेंशन ख़त्म करना है तो वर्कआउट कीजिए और रोज़ मेडिटेशन कीजिए। टिप नंबर 3, अवॉइड यूजिंग सोशल मीडिया टू मच। दोस्तों, यदि आप सोशल मीडिया एडिक्टेड पर्सन है तो पहले सोशल मीडिया एडिक्शन को ख़त्म कीजिए। कहने का मतलब है कि फेसबुक का एडिक्शन को, इंस्टाग्राम का एडिक्शन को, यूट्यूब का एडिक्शन को और व्हाट्सएप का एडिक्शन को ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि इन सारे सोशल मीडियाज़ में लोग अपने अच्छे पार्ट्स को ही डालते हैं। कहने का मतलब है कि सिर्फ खुशखबरियों को डालते हैं, मैंने गाड़ी लाया, मैंने नया ड्रेस लाया, मैंने इधर घूमने के लिए गया, मैंने उसको ख़रीदा, इसको ख़रीदा। इस तरह से सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को दिखा के अपने स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को दिखा के भी शो अप करते हैं। जब आप इन सारे सोशल मीडिया को ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं ना, उस समय आप अनजाने में उनके लाइफ के साथ अपने लाइफ को कंपेयर करते हो और दुखी होते हो। दुखी होने से टेंशन आता है। आप व्हाट्सएप को खोलते हो, दूसरों के स्टेटस को देखते हो, उस स्टेटस में वो लोग अपने हस्बैंड के साथ, नहीं तो वाइफ के साथ फ़ोटोज़ को रखते हैं। तो आप सिंगल है तो आपको तकलीफ़ होता है। और कई लोग क्या करते हैं कि दूसरों के बाइक के साथ, घर के साथ, कार के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और स्टेटस में रखते हैं। नहीं तो खुद का कार के साथ, बाइक के साथ, घर के साथ फ़ोटो खिंचवा के रखते हैं और आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आपको दुःख होता है। और कई लोग घूमने के लिए जाते हैं, उधर का फ़ोटोज़ डालते हैं। यदि आप ट्रैवल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो आपको दुखी होता है। सोशल मीडिया से आपको ज़रूर दुःख होता है। सोशल मीडिया से दुःख होने के कारण आप में टेंशन पैदा होता है। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके उतना सोशल मीडियाज़ को अवॉइड कीजिए और हैप्पी रहिए। दोस्तों, नेक्स्ट टिप को देखने से पहले मैं आपके साथ एक ज़रूरी जानकारी को शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप भी अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करके ऑनलाइन में पैसे कमाना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब क्रिएटर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। दोस्तों, यदि आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। इनके लिंक को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, चेकआउट कीजिए। या तो www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। टिप नंबर 4, गेट क्लैरिटी। दोस्तों, जब आपके पास क्लैरिटी नहीं होता है ना, उस समय में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको बेंगलोर जाना है, लेकिन आपके पास क्लैरिटी ही नहीं है तो आपको ज़रूर टेंशन होता है। बेंगलोर को कैसे जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, एरोप्लेन से जाना है, कार से जाना है, कैसे जाऊं मैं, मुझे बेंगलोर में कुछ भी पता नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। सो इस तरह का सिचुएशन आपके साथ क्रिएट होता है तो आपको ज़रूर टेंशन होता है। जब आपके पास क्लैरिटी नहीं होता है ना, क्या करूँ, कैसे करूँ, उस समय में ही आपको ज़्यादा टेंशन होता है। जब आप किसी काम को करना चाहते हैं, किसी जगह पे पहुंचना चाहते हैं, किसी लोकेशन को जाना चाहते हैं तो उस समय आपके पास क्लैरिटी के कमी होती है तो ज़रूर आपको टेंशन होती है। जब आप इस तरह के सिचुएशन में फंसते हैं ना, उस समय में टेंशन मत लीजिए। आराम से बैठ जाइए, आराम से पानी पी जाइए, आराम से खाना खा जाइए और उसके बाद कूल माइंडसेट से सोचिए। जितना हो सके उतना क्लैरिटी को लेके आ जाइए, तब आपका टेंशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। आप बिना क्लैरिटी से काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप टेंशन में फंसते हैं और उधर ही अटक जाते हैं। इसलिए गेट क्लैरिटी। टिप नंबर 5 एंड लास्ट, फेस प्रॉब्लम। दोस्तों, जब आपके लाइफ में तकलीफ आती है ना, मतलब प्रॉब्लम आती है ना, तब आपको टेंशन होती है। जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, उस समय में उन प्रॉब्लम से दूर भागने की कोशिश मत कीजिए। आराम से, करेज से उस प्रॉब्लम को फेस कीजिए। जब आप प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं ना, उस समय आपके पास दो रास्ते निकल के आते हैं। रास्ता नंबर 1, उस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।
रास्ता नंबर 2, उस प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होता है। यदि आपके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो उस प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है तो टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। और इसका कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता है। जब आपके पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो क्यों टेंशन लेना है। उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देना है, एक्सेप्ट करना है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है दोस्तों। कहने के लिए, मोटिवेशन के लिए लोग कहते हैं प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है, इस तरह से कहते हैं। लेकिन हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास सॉल्यूशन है तो उसे सॉल्व कीजिए और उसे एंड कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। यदि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, तो उसे उधर ही छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी भी तरह का रास्ता मेरे पास नहीं है, मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता। एक्सेप्ट कर लीजिए और उसे छोड़ दीजिए। इस तरह से आप प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो आप हैप्पी रह सकते हैं, टेंशन फ्री हो सकते हैं। दोस्तों, टेंशन फ्री लाइफ को लीड करने के लिए मैं हर रोज़ इन 5 ट्रिक्स को फॉलो करता हूँ। यदि आप भी एक हैप्पी लाइफ को लीड करना चाहते हैं तो टेंशन फ्री लाइफ को लीड करना चाहते हैं तो इन 5 टिप्स को फॉलो कीजिए और हैप्पी लाइफ को लीड कीजिए। आई होप दोस्तों आपको ये 5 टिप्स समझ में आए हैं तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, डायरेक्टर सतीश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।